देखो दोस्तों, जो आज क्लास रहा होगी वो आ रहा होगी नंबर सिस्टम पार्ट 3 रहा होगा दोस्तों। नंबर सिस्टम में पार्ट 3 दोस्तों। तो देखो आज खास तौर पर हरियाणा पुलिस वाले ध्यान दे लियो। उनके जो उनका पेपर हुआ पिछला हरियाणा में जितने पेपर हुए दोस्तों, उनके ऊपर डिपेंड ये सवाल होगा, सम का सवाल होगा भाई, योगफल का। सम योगफल दोस्तों बहुत ही ध्यान दे लियो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जी। अब तक जितना ही पढ़ा आप इसे मत करियो, चाहे छोड़ दियो सब कुछ है, बट यो मत छोड़ दे यार, क्योंकि सम का सवाल होगा आपके पेपर में। चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई जीडी की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, और हरियाणा पुलिस वाले तो रट्टा मार दियो गति। देखो जो योगफल का जो फार्मूला है ना दोस्तों, वो आ रहा है औसत गुणा में संख्या, औसत गुणा में संख्या, यानी कि एवरेज गुणा में नंबर दोस्तों। जितनी भी संख्या होंगी ये टोटल योगफल का दोस्तों फार्मूला है। औसत गुणा में संख्या, हालांकि देखो कई अलग अलग हो सकते हैं फार्मूले, बट अगर आप लोग इसके माध्यम से जाओगे ना तो सारे के सारे फार्मूला, सारे सवाल में जो एक फार्मूला लगा दोस्तों। देखो एक बार मैं नंबर निकालने सिखा देता हूँ आपको, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, आप लोग एक बार और बता देता हूँ। जैसे देखो मान लो उनका देखिए 50 तक ना 4 से भागने वाली कितनी संख्या है, तो दोस्तों आप लोग यूं काउंट नहीं करोगे 4 8 12, इस तरीके से काउंट नहीं करोगे 4 8 12। देखो काउंट तो कर लोगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। जब आप एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो आप डायरेक्ट तौर पर भाग दोगे, 4 एकम 4 बच गए 1, 4 दूनी 8, तो संख्या कितनी हो जाऊंगी 12 हो जाऊंगी। या अगर वो यूं कर दे कि भाई 100 तक ना 100 तक है, 6 से भागने वाली संख्या कितनी है, डायरेक्ट तौर पर 100 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6 बच गए 4, 6 6 36 से संख्या कितनी हो जाऊंगी 16 हो जाऊंगी। या फिर देखो दोस्तों डायरेक्ट तौर पर वो यूं कुछ ले आते हैं कि भाई 200 तक ना 200 तक है, अरे सपोज करो वो मान ले कह दे कि 14 से भागने वाली कितनी संख्या दोस्तों, तो डिवाइड कर दो यार, बटे में 14 भाई, 14 एकम 14 बच गए 6 और 14 चौके 56, वैल्यू कितनी आओगी दोस्तों 14 संख्या होंगी। कोई डाउट है? हालांकि देखो इस तरीके से भी वो पूछ के दोस्तों आपको कि भाई 40 से लेके और 200 तक है, 9 से भाग होने वाली कितनी संख्या है, तो आप लोग क्या करोगे, इस 40 को 9 से डिवाइड करोगे भाई, 9 चौके 36 भाई, यानी कि 40 तो 4 होगी, और भाई 200 को 9 से डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 बच गए 2, 9 दूनी 18। इस 200 का मतलब ये हो दोस्तों 1 से लेकर 200 तक 22 संख्या है, और भाई दोस्तों 40 तक 4 संख्या है। अपन तो 40 के बाद और 200 से पहले चाहिए दोस्तों, तो टोटल में थे अगर ये पहले वाले घटा दो तो संख्या जाऊंगी, संख्या कितनी आ जाएगी 22 4 गई 18। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जी। एक और बता देता हूँ सवाल, ध्यान देंगे एक बार। देखो अगर मान ली संख्या निकालनी हो तो भाई मान लो उनका दे कि 30 से ले गए और भाई 100 तक है, या 32 लगा लो जी, 32 लेकर 100 तक है, 6 से भागने वाली कितनी संख्या है दोस्तों, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 बन वैल्यू 30 आओगी, और भाई इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6 बच गए 4 6 6 36, यानी कि दोस्तों 100 तक तो टोटल भाई 16 संख्या है, और भाई दोस्तों 32 से पहले कितनी है जी 5 है। अगर टोटल ना बताए ये पहले वाले घटा दे तो संख्या नहीं रहेगी, आंसर कितना आ जाओगे जी 13। तो वह दोस्तों इस प्रकार का संख्या निकाल लेंगे थी। और अब देखो एवरेज किस तरीके से निकाला गया है, हालांकि मैं एवरेज का टॉपिक बहुत अलग से बताऊंगा, एवरेज का टॉपिक बहुत अलग से बताऊंगा, उससे बताऊंगा यार, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। वैसे देखो जो एवरेज आ रहा है, एवरेज आ दोस्तों वो आ रहा है संख्याओं का योग है, जितनी भी संख्या सब का योग है बटे में कुल संख्या दोस्तों। बट यहाँ पर याद रख लियो आप लोग, जब बिना दो संख्याओं के बीच लगातार गैप इक्वल हो गई, गैप इक्वल हो जी, तो जो आ रहा है पहली संख्या a प्लस में b लास्ट संख्या बटे में 2 दोस्तों, ये एवरेज आ रहा है दोस्तों पहली संख्या बटे में लास्ट संख्या और बटे में 2, यानी जब उनके बीच में गैप इक्वल हो दोस्तों। देखो अभी सवाल करेंगे, आप ध्यान दियो एक बार। देखो पहला सवाल भाई योगफल के ऊपर जी, सवाल ये पूछेगा कि प्रथम में जो 30 प्राकृत संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या है, उनका योगफल कितना होगा दोस्तों, उनका योगफल कितना होगा। तो देखो भाई पहली बात तो जी जिसको नेचुरल नंबर नहीं पता, प्राकृत संख्या नहीं पता, उसका दोस्तों सवाल नहीं बनेगा। तो प्राकृत संख्या दोस्तों मैंने बताई थी, दो संख्या एक से स्टार्ट हो,
1 बाई 2 3 अप टू कितनी होगी जी 30 होगी दोस्तों। अब देखो जी एवरेज, भाई एवरेज अगर है पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या बटे में 2, क्योंकि गैप बराबर है, पहला 1 है फिर 2, 1 का गैप 2 में 3 में भी 1 का गैप दोस्तों, तो तीसरे के 31 बटे में 2, एवरेज तो भाई 31 बटे में 2 हो गया। और संख्या कितनी है जी, संख्या 30 है दोस्तों, तो भाई 2 वैल्यू कितनी होगी 15 होगी यार, तो भाई 15 एकम 15 कैरी 1 आ गई, 15 3 45 रह के 46 वैल्यू कितनी आ गई 465। ये इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। एक बार फिर बता देता हूं, जब भी दोस्तों योगफल निकालना हो ना, हालांकि देखो आप यूं भी कर सकते हैं n * n + 1 / 2 दोस्तों, लेकिन देखो अभी मैं कुछ सवाल और बताऊंगा, ये फार्मूला फेल हो जाएगा। तो u केवल लगातार संख्या निकालने का दोस्तों, u वो फार्मूला भाई आप कहीं पर भी लगा लो, गैप इक्वल होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है जी? और देखो सवाल है, ध्यान देना एक बार और, जैसे मान ले सवाल यूं आ जाए कि 50 तक जितनी भी सम संख्या ना उनका योग कितना होगा दोस्तों, उनका योगफल कितना होगा यार। अब देखो जो सम संख्या बोलते हैं भाई इवन नंबर दोस्तों, इवन नंबर यार, तो यार सम संख्या जो होंगी वो होंगी यार जो 2 से पूरी भागों विच इज फुल्ली डिवाइड बाय 2, वो दोस्तों इवन नंबर आएगा दोस्तों, सम संख्या आएगा। ध्यान दे लियो यार। अब देखो पहली 2 होगी दोस्तों, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, इस तरीके से होगी, और दोस्तों लास्ट में होगी भाई 50 है। तो ऐसे तो यार अपन जैसे 2 + 4 + 6 + 8 दोस्तों कर सकेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। परंतु देखो एक बात और देखो, तो पहले एवरेज निकालेंगे जी, एवरेज पहली संख्या 2 लास्ट 50 है, 2 + 50 बटे में 2 यार, यानी कि जी जो एवरेज आएगा वो 52 बटे में 2 आ गया दोस्तों। अब एक बात और, गुणा में संख्या दोस्तों, अब देखो संख्या में थोड़ी सी दिक्कत तैयार है, अगर 50 तक सम संख्या निकालने को कितनी सम होंगी, कितनी भी सम होंगी। जैसे मैंने 2 संख्या ले ली 1 और 2 लगातार, भाई 1 और 2 में जी एक तो जी विषम संख्या है और एक दोस्तों सम संख्या है। अगर मैं 3 और 4 और मान लेते हैं लगातार 4 संख्या ले ली, 4 संख्या, भाई ये 2 सम होगी, ये 2 भी सम होगी दोस्तों। तो अगर मैं 5 और 6 और ले लो यार, तो भाई दोस्तों 2 4 और 6 ये 3 दोस्तों सम संख्या हो जाएंगी और 3 दोस्तों भी सम संख्या हो जाएंगी। तो ठीक उसी प्रकार जब आप 50 तक देखेंगे तो 25 सम होंगी दोस्तों और 25 भी सम हो जाएंगी। गुणा में संख्या कितनी आ गई 25 आ गई यार, 2 वैल्यू कितनी होगी भाई 26 होगी यार। तो भाई 25 का 150, कैरी कितनी आ गई, कैरी आ गई 15, 25 दूनी 50, 50 से 15 कितना होगा जी 65 दोस्तों। ये सवाल का उत्तर है 650। कोई डाउट है यार? यूं तो सवाल बना लोगे। देखो एक सवाल और बताना अपन है, एक मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आप लोग करके देखिए एक बार। सवाल ये हो गए, वो कहता है जी 40 तक जितनी भी विषम संख्या है दोस्तों, जितनी भी विषम संख्या है उनका योगफल कितना होगा। देखो 1 मिनट का टाइम है दोस्तों, एक बार आप लोग सोच कर देखो। अब उसने कहा विषम संख्या, विषम संख्या होती है दोस्तों ओड नंबर भाई, ओड नंबर है जो संख्या 2 से भागना होती है, पूरी भागना होती है यार। तो देखो 40 तक है जी, पहली विषम संख्या कितनी होगी आप सोचोगे भाई 1 होगी यार, फिर दोस्तों 3 होगी, फिर 5 होगी, ठीक उसी प्रकार लास्ट में कितने हो जाओगे 39 यार। अगर आप लोग 40 लोगे, 40 दोस्तों सम संख्या है, नंबर है, तो वह लास्ट 39 होगी यार। अब देखो गैप बराबर है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 7 होगा, 5 में 7 में 2 का गैप है, 7 में 9 में 2 का गैप है, हर जगह 2 का गैप है दोस्तों। तो पहला प्लस में आखिरी 1 + 39 है, r बटे में 2। देखो यार एवरेज ये तो बताया था भाई a + में b / 2, और गुणा में दोस्तों जितनी भी संख्या है दोस्तों, ये फार्मूला आया है यार। अब देखो संख्या कितनी है भाई, यो कितना हो गया 40 बटे में 2 गया यार, 39 40 बटे में 2, और गुणा में संख्या आप देखो यार 40 तक है उसने। अगर मैं पहली 2 संख्या लूंगी 1 और 2, भाई एक भी सम होगी, एक सम होगी यार। अगर मैं 3 और 4 लूंगी यार, फिर देखो अगर लगातार 4 संख्या ली भाई 2 भी सम होगी और दोस्तों 2 सम होगी, ठीक उसी प्रकार अगर आप 40 तक जाओगे 20 सम होंगे और 20 भी सम होंगी दोस्तों। तो संख्या कितनी होगी 20 होगी यार, 2 वैल्यू कितनी आ गई 10 है, और भाई आंसर कितना आएगा जी 400। ये सवाल का उत्तर है दोस्तों। ये थोड़े से आसान से सवाल थे। अभी देखो अपना सवाल वो करेंगे 2017 पटवारी का पेपर हुआ था हरियाणा में दोस्तों,
और देखो क्या सवाल आ रहा है, इस तरीके का सवाल आ रहा है, ध्यान देखिए भाई। देखो अब अगर सवाल यूं आ जाए कि भाई 100 तक 8 से भाग होने वाली 8 से भाग होने वाली जितनी भी संख्या है उनका योग कितना होगा दोस्तों। 8 से भाग होने वाली जितनी भी संख्या है दोस्तों 100 तक, उनका योग कितना होगा। अब देखो भाई पहले 8 है दोस्तों, फिर 16 है, फिर 24 है, और भाई लास्ट कौन सी है दोस्तों। अब नाटी बनानी चाहिए, लास्ट में 96 हो गया, विछाने के बाद 100 शायद 4 हो जाएगा, 104 तो 100 तो ज्यादा चला गया। तो देखो भाई गैप है दोस्तों इक्वल भाई, इसमें भी 8 का गैप, इसमें भी 8 का गैप, अगर 32 होगा गैप पे 8 का, फिर 40 होगा गैप 8 का दी। तो एवरेज भाई जो एवरेज अगर पहला प्लस में आखिरी 96 प्लस में 8 है और बटे में दोस्तों 2, और गुणा में जो संख्या हो रही यार तो देखो मैंने डायरेक्ट बताया था भाई संख्या निकालनी हो तो भाई 100 तक 8 से भाग होने वाली, तो 8 से डिवाइड कर दो यार, 8 है तो 8 है, बच के 2 8 2 16, संख्या कितनी होगी 12 होगी यार। तो 96 और 8 है 104 है, बटे में 2, और संख्या कितनी है दोस्तों 12 है यार। 2 का वैल्यू 6 पे कैंसिल होगी भाई, 6 चौके 24 है और 6 कम 6। ये है दोस्तों सवाल का उत्तर है जी। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग एक बार फिर बता देता हूं। देखो उसने कहा जी कि भाई 100 तक 8 से भागने वाली कितनी संख्या है दोस्तों, उनका योगफल कितना होगा। आप लोग पहले देखो यार, 8 से भागने वाली पहली संख्या 8 होगी, फिर 16 होगी, फिर 24 होगी, लास्ट में 96 होगी यार। अपन न्यू देखना लास्ट संख्या कौन सी होगी, पहली कौन सी होगी, और दोस्तों गैप तो बराबर का है, अगर गैप बराबर हो और अपन एवरेज निकालना आता है दोस्तों, पहली प्लस में आखिरी बटे में 2 दोस्तों, पहली 8 है, लास्ट 96 है, 96 और 8 104 बटे में 2, और दोस्तों नूर देख लो भाई 100 तक संख्या कितनी बनेगी यार। 100 को डायरेक्ट तौर पर आप लोग 8 से भाग दे दो तो संख्या की 12, तो एवरेज गुणा में संख्या इक्वल टू दोस्तों योगफल है। कुछ भी सवाल नहीं, कति आसान सवाल है। देखो मैं पटवारी पेपर में किस टाइप का सवाल आता है दोस्तों, ध्यान दीजिए एक बार। सवाल ये आता भाई कि 2 अंकों की 2 अंकों की दो अंकों की 5 से भाग होने वाली 5 से भाग होने वाली संख्या का योग कितना होगा। संख्या का योग बता दो तो कितना होगा भाइयों। हरियाणा पटवारी के पेपर में आ रहा दोस्तों, जो पीछे 2017 में आया था, और थोड़ा सा ध्यान दे लियो यार इस सवाल पर, कति आसान है। अपन मेरा फार्मूला औसत है गुणा में संख्या यार। अब देखो 2 अंकों की 5 से भाग होने वाली 5 होगी, फिर 10 होगी यार। भाई अगर 5 ना देखेंगे या तो यार एक अंक की आ गई तो छोड़ देंगे यार, तो इस साइड पहली 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 20 होगी, और 200 लास्ट में कितनी होगी 95 होगी। हालांकि देखो 100 भी 5 से भाग होता है, परंतु 100 तो यार 3 अंक की संख्या होगी। तो देखो गैप बराबर है, पहले एवरेज निकाल लो, पहला प्लस में आखिरी और बटे में 2 दोस्तों, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 105 बटे में 2 आ गया, ये तो एवरेज आ गया। अब दोस्तों देखो संख्या देखो भाई, अगर 2 को मिला संख्या 99 होगी, और अगर मैं 5 से भाग दूं 5 एकम 5 बच गए 4, 5 निम 45 है, यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 99 तक संख्या होगी 19 से। परंतु अपन दोस्तों इसमें जैसे 9 है यार, 9 एक अंक की संख्या है दोस्तों। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 यानी कि 1 गया दोस्तों, तो देखा जाए यार जो 5 अपना वो भी तो काउंट करी है, और जो 5 दोस्तों वो 1 कदम की है तो वो घटाते होंगे, तो अंक संख्या कितनी आ जाएंगे 19 में देख गया 18 संख्या आ जाएंगे। तो 105 बटे में 2 और गुणा में संख्या कितनी है जी 18 है यार। 2 में 18 हो जाएगा, तो वही गुणा कर देंगे 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 9 एकम 9 यो इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। और वही यो पेपर में आ रहा था दोस्तों, कोई डाउट है जी कर लो इस सवाल है एक बार और देख लो आप लोग। जैसे उसने क्या है कि 2 अंकों की 5 से भाग होने वाले जितनी भी संख्या उनका योगफल कितना होगा दोस्तों। तो 2 अंकों की 5 से भाग होने वाली पहली संख्या तो 10 ही होगी ना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग 5 लेके चलोगे ना 5 तो एक अंक की रहेगी दोस्तों, कति भी नहीं लेंगे, तो कौन सी लेनी पड़ेगी 10 लेनी पड़ेगी, फिर दोस्तों 15 है, फिर दोस्तों 20 है, इस तरीके से लास्ट संख्या 95 होगी दोस्तों। और भाई एवरेज निकालो यार, गैप अगर बराबर हो तो पहला प्लस मार्क बटे में 2 10 है 95 105 बटे में 2, और भाई संख्या कितनी होगी दोस्तों
देखो 99 तक देखा जाए तो 19 हो जाएंगी, और भाई 9 तक देखा जाए तो 1 हो जाएगी। अगर टोटल ना बताए या एक अंक काले घटा दे तो 2 अंक का घटाएंगे दोस्तों, तो संख्या कितनी आ गई 18, तो 2 निम 18, तो 9 पंजे 45 और 9 1 9 दोस्तों ये सवाल आ रहा था। हालांकि बहुत ज्यादा इसके बारे में 950 वगैरह आए थे, अगर आप लोग यहाँ पर 19 ले लोगे ना तो फिर 950 उत्तर आ जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है यार, क्योंकि उसमें आपने एक अंक की भी काउंट कर लेते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और देखो इसके ऊपर एक सवाल और देखो, देखो सवाल अगर मुंह आ जाए कि वे 6 से भाग होने वाली दो अंकों की जितनी भी संख्या उनका योगफल कितना होगा। 6 से भाग होने वाली दो अंकों की जितनी भी संख्या उनका योग कितना होगा दोस्तों। देखो एक बार आप लोग देखोगे जहां पर बैठे, एक बार थोड़ा सा सोच कर देखो, 6 से भाग होने वाली दो अंकों की पहली संख्या दोस्तों 12 होगी, फिर 18 होगी, फिर भाई दोस्तों 24 होगी, और लास्ट में दोस्तों 96 होगी यार, 16 से 96 यार। तो एवरेज निकालो, पहली प्लस में आखिरी 12 प्लस में 96 और बटे में 2 दोस्तों, ये तो यार एवरेज आ गया। और गुणा में दोस्तों संख्या और कर दो यार। अब देखो भाई दो अंकों की लास्ट संख्या 99 होगी यार, अगर 99 को 6 से भाग दोगे तो वैल्यू 16 होगी, 6 कम 6 बच गए 3 6 36 यार। ये दोस्तों एक तरीका है, अब 99 तक दी 16 ही है, परंतु इसमें अपन 6 भी काउंट कर लिया। अच्छा कितने अंकों की है दोस्तों, एक अंकों की है, तो वही साइड है जो एक अंक की 9 है जी, अच्छे से भाग होने वाली 9 तक देखा तो एक संख्या है जी, ये अपन जी माइनस करनी पड़ेगी, तो 16 में दे गया, कितनी संख्या आ गई 15 संख्या रहेगी। ये 12 का में कितना हो गया 108 बटे में 2, और संख्या कितनी है दोस्तों 15 है यार, 2 से वैल्यू 54 हो जाओगी यार, तो करो गुणा में 15 चौके 60 है, कैरी आ गई 6 15 बजे 75 है, अच्छा कितना हो गया 81। ये है दोस्तों सवाल का उत्तर है बस 810, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कुछ भी छोड़ दियो, एक तो योगफल दोस्तों और एक दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम है, ये दो भाई एचएसएससी हर बार पूछता पेपर में, कितने पेपर उठा के देख लो। आज मैंने योगफल का सवाल बताया आपको, अभी वो रिवीजन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी, और दोस्तों कल रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। आप पेन मतलब देखोगे सवाल कर डायरेक्ट थ्योरम उत्तर ही लगाओगे बस। देखो भाई नेक्स्ट बात है, मान लीजिए सवाल अगर यूं आ जाता दोस्तों कि भाई 9 से भाग होने वाली 9 से भाग होने वाली 30 तक लेकर और 100 तक, 9 से भाग होने वाली 30 से 100 तक है जितनी भी संख्याएं हैं उनका योगफल कितना होगा दोस्तों। 30 तक लेकर 100 तक है, यानी कि 30 तक पहले वाली अपन ने कभी भी नहीं लेनी, ना 30 लेनी, ना 31 लेनी, ना 32 लेनी, अपन तो वो लेनी है जो कि 9 से भाग होती हो। तो 30 के बाद 9 से पहली संख्या कौन सी भाग होती है आपको, 36 भाग होती है, फिर 45 भाग होगी, फिर 54 भाग होगी, और लास्ट में कौन सी संख्या भाग होगी दोस्तों 99 भाग होगी। तो पहले एवरेज निकालो भाई, जो एवरेज आ रहा है पहली संख्या प्लस में आखिरी बटे में 2, अगर गैप बराबर हो, 9 का गैप है, 9 का गैप है, 9 का गैप हर जगह 9 का गैप है, तो भाई 36 है प्लस में 99 और बटे में 2 दोस्तों, ये तो औसत आ गया यार, और गुणा में संख्या और कर दो। देखो सवाल कति आसान हो भाई, 100 तक ना एक बार देख लो भाई, 9 से भागने वाली कितनी संख्या 9 एकम 9 और 9 एकम 9, आपको भी 11, परंतु अपन को सारे नहीं चाहिए, अपन को 30 के बाद चाहिए, और भाई 30 तक है 9 से भागने वाली कितनी संख्या दोस्तों आपको भी सर 30 है, सॉरी 3 है, तो 11 में 3 में संख्या कितनी आ गई 8 आ गई यार, ये वह संख्या आ गई दोस्तों जो 30 के बाद है और वही 100 से पहले गया, 9 से भागने वाली है जी, तो संख्या दोस्तों 8 आ गई, यो कितना आ गया जी 135 बटे में 2, और गुणा में कितना जी 8 हो जाएगा यार, तो वैल्यू आ गई 2 चौके 8 है, तो गुणा करोगे 5 चौके 20, कैरी आ गई 2, 4 के 12 2 14, कैरी आ गई 1 4 कम 4 2 5, आंसर कितना होगा 540, ये सवाल का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे यार, एक बार और बता देता हूं, देखो उसने कहा 9 से भाग होने वाली 30 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या उनका योगफल कितना होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं पूछा है। देखो ध्यान दिए दोबारा भाई, 9 से भाग होने वाली 30 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या है उनका योगफल कितना होगा दोस्तों, ध्यान दिए दोबारा। पहली संख्या 36 होगी भाई, 30 के बाद 36 से 9 से भाग होती है, लास्ट 299 होगी, तो वह एवरेज पहला प्लस में आखिरी बटे में 2, पहली संख्या 36 है और लास्ट 299 है, तो ये तो एवरेज हो गया यार। अब देखो संख्या और देख लो भाई, अगर आप लोग 100 तक देखोगे ना तो संख्या बनेगी 11,
और भाई 30 तक बनेगी दोस्तों, संख्या बनेगी 30 से। अगर टोटल में तय अब पहले वाली घटा दे यार, तो वह संख्या रहेगी दोनों से दोस्तों भाग होती है पूरी पूरी 30 के बाद, तो वह संख्या रहेगी 8 दोस्तों। तो 135 बटे में तो एवरेज और गुना में दोस्तों संख्या, तो 2 चुके 8 है, तो इसकी गुना करेंगे तो 540 सवाल का उत्तर आएगा। अब देखो 2 सवाल मैं आपके लिए मतलब बताता हूं जी, पर आप इसका कमेंट में उत्तर दे दियो भाई, ठीक है ना। ये 2 सवाल दोस्तों आप लोग करोगे भाई। एक तो ये सवाल है भाई कि भाई 20 से लेकर और भाई 100 तक, 20 से लेकर 100 तक है 6 से भाग होने वाली जितनी भी संख्या दोस्तों, 6 से भाग होने वाली जितनी भी संख्या उनका योगफल कितना होगा। एक तो इस सवाल का दोस्तों आपने कमेंट में उत्तर देना भाई। देखो ट्राई करिए दोस्तों, ना बता कल मैं जरूर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। 20 से लेकर और 100 तक 6 से भाग होने वाली जितनी भी संख्या उनका योगफल कितना हुआ, तो ये सवाल करना दोस्तों। एक सवाल और आपने करना जी, आपने बताना भाई कि भाई 200 तक है, सॉरी 45 से लेकर और भाई 205 तक, 45 से लेकर और 205 तक है 8 से भाग होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका दोस्तों योगफल कितना होगा दोस्तों, उनका योगफल कितना होगा। आपने एक सवाल दोस्तों योग बताना चाहिए, तो सवाल कर लो भाई, क्लियर है इतना। इसके बाद चलो दोस्तों देखो भाई नेक्स्ट बात, एक तो 20 से लेकर 100 तक 6 से भाग होने वाली कितनी संख्याओं का योगफल बता दियो। एक 45 से लेकर 200 तक 8 से भाग होने वाली जितनी भी संख्याओं का योगफल बता दियो। हालांकि देखो अगर पेन को भी जरूर साथ में लेकर चलना दोस्तों, और जितने भी मैं सवाल होता हूं नोट कर ले रहा है, मोर सफिशिएंट है, टेंशन मत लियो, आ जाएगा पेपर में, कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो भाई ये 2 सवाल है जी, 20 से लेकर 100 तक 6 से भाग होने वाली संख्याओं का योगफल है, और 45 से लेकर 200 तक है 8 से भाग होने वाली जितनी भी संख्याओं का योगफल कितना होगा दोस्तों। देखो नेक्स्ट बात है, एक सवाल और बता दिया आप लोग कमेंट में, एक सवाल का उत्तर है। सवाल ये भाई प्रथम है 50 विषम संख्या का योगफल कितना होगा। एक ही सवाल बता दिया दोस्तों, प्रथम 50 विषम संख्या का योगफल कितना होगा। एक ये सवाल बता दिया, तीनों सवाल है दोस्तों, मतलब उत्तर कर दियो कमेंट में लिख दियो भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो भाई, देखो ये तो थी थोड़ी सी आसान बात है। अब इस तभी कितनी आसान बात है, टेंशन नहीं लेनी कितनी भी। योगफल के बारे में बात करें, बस एक योगफल का सवाल करवाऊंगा मैं आपको। जैसे सवाल नहीं आ जाओ भाई, 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अप टू भाई सपोज गुरुजी 12 का स्क्वायर पूछ लिया, और वे लगातार संख्या हो दोस्तों, और उनका अपन स्क्वायर निकालना हो जी और योगफल निकालना है जी, तो अपन किस तरीके से करेंगे। देखो एक तो तरीका दोस्तों वो क्या है भाई, 1 का स्क्वायर 1 भाई, 2 का स्क्वायर 4 भाई, 3 का 9, तो देखो ये हो सकता है दोस्तों। लेकिन अपन अभी पेपर क्लियर करना चाहिए, अपन स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए दोस्तों, दोनों चीज चाहिए जी पेपर में, खास तौर पे ये बात ध्यान रखनी है जी। तो जब भी लगातार संख्या हो ना और वो स्क्वायर में हो और उनका निकालना हो जी योगफल दोस्तों, फार्मूला अगर है n इंटू n प्लस 1 है 2n प्लस 1 है और y में 6 दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 है 2n प्लस 1 y में 6 दोस्तों। अब देखो अगर इसे सोल्व करेंगे, जो n होगा n का मतलब लास्ट संख्या भाई, लास्ट संख्या थी 12 गुणा में 12 लेके 13 जी, और गुणा में 12 के 24 लेके 25 है, और बटे में कितना दोस्तों 6 है यार, तो करो कैंसिल भाई, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 13 दूनी 26 है, और दोस्तों गुणा में 25 भाई, 25 का 150 कह दिया कि 15 यार, 25 दूनी 50 है, 50 से 15 65 भाई, आंसर कितना आ जाएगा 685 सवाल का उत्तर दोस्तों। अगर लगातार नंबर हो और अपन उनका स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, तो तरीका ये चलेगा n इंटू n प्लस 1 है 2n प्लस 1 y में 6 है, n का मतलब होता है लास्ट संख्या, लास्ट संख्या कितनी है जी 12 लेके 13, 12 दूनी 24 लेके दोस्तों 25 है, और बटे में यार 6 है, तो 6 दूनी 12 होगा, 13 दूनी 26 गुना 25 वैल्यू कितनी होगी 650 होगी। देखो एक सवाल और आप बना के देखोगे जी, एक बार वीडियो ना रोक लियो और आप सवाल बना के देखियो जी, फोकस हो गया। देखो ऐसा सवाल नहीं आ जाए, 1 का स्क्वायर है प्लस में 2 का स्क्वायर है प्लस में 3 का स्क्वायर है, अब तो सपोज करो दोस्तों 20 का स्क्वायर है। एक बार वीडियो में रोक लो और एक बार आप लोग सवाल बना कर देखो जी,
अगर लगातार संख्याएं हैं भाई एक तो स्टार्ट होनी चाहिए दोस्तों, कंडीशन है अगर जी और 20 तक के नंबर है जिनका स्क्वायर निकालना है जी, तो देखो वीडियो में रोक लियो और आप सवाल बना के देखो, फिर बाद में देख लियो जी। तो देखो भाई जब लगातार नंबर हो ना उनका स्क्वायर हो और भाई योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 है 2n प्लस 1 है और भाई में 6 दोस्तों ये फार्मूला आ रहा है। तो n का मान जी 20 होगा, लास्ट संख्या 20 है और 20 रेखे 21 है, 20 दूनी 40 रेखे 41 है और बटे में 6 है। तो भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा, 2 तो वैल्यू यार 10 आ जाओगी, तो गुना करोगे 7 कम है 7 है और 7 चौके 28 है और एक जीरो है दोस्तों बाद में, वैल्यू कितनी आ गई 2870। ये सवाल का उत्तर है। सवाल कर लोगे दोस्तों, कोई डाउट है? देखो नेक्स्ट बात देखो भाई, मान ले कभी वो ना इस तरीके का सवाल दे दे कि 7 का स्क्वायर है प्लस में 8 का स्क्वायर है प्लस में 9 का स्क्वायर है प्लस में 10 का स्क्वायर है अप टू भाई मान लेते जी 15 का स्क्वायर दे दे और उसको इसका योगफल पूछ ले। तो देखो ध्यान दियो, मैंने बता रहा जब संख्या 1 तक स्टार्ट होगी ना तब ये फार्मूला लगा, अदरवाइज नहीं लगा दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस सवाल में 1 का स्क्वायर तक ले गए और भाई 6 का स्क्वायर तक तो जोड़ दे मैं और भाई 1 के स्क्वायर तक ले गए और 6 का स्क्वायर तक इसमें तक घटा दे, कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों? एक संख्या 10 है यार, 10 में 5 जोड़ दे मैं और 5 घटा दे, कोई फर्क पड़ेगा यार? 10 और 5 15, फिर 5 घटा देंगे तो वैल्यू 10 रह जाएगी। तो किसी संख्या में उतना ही जोड़े हैं उतना ही घटाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा यार। तो एक तक लेकर 6 तक का स्क्वायर जोड़ दिया और एक तक लेकर 6 तक का स्क्वायर अपन घटा दिया, तो ये अब अपना सवाल बन गया भाई। अब देखो जी फार्मूला में 1 का चलेगा लगातार 15 तक का स्क्वायर होगा जी, तो भाई इसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि 15 n है, n प्लस 1 15 रेखे 16, 15 दूनी 30 रेखे 31 है और बटे में 2 दोस्तों, यही तो फार्मूला हुआ यार, n इंटू n प्लस 1 है और भाई 2n प्लस 1 है और भाई में दोस्तों 6 है, ये फार्मूला होगा। अब ये लगातार संख्या होगी दोस्तों, और अगर इसमें दम है लगातार 6 तक स्क्वायर है यानी कि 6 रेखे 7 है और गुणा में 6 दूनी 12 रेखे 13 और बटे में कितना दोस्तों 6 तो 6 कैंसिल हो गया यार, और भाई यू कितना हो गया, सॉरी बटे में 6 भाई 6, 3 दूनी 6 हो गया, 3 बजे 15 हो गया यार, और भाई 2 अठे 16 हो गया, 8 बजे 40 है, 40 गुना में 31 करो यार, और माइनस में 13 से कितना हो जाएगा 91, तो वे 0 4 कम 4 है और 4 की 12 दोस्तों, अगर टोटल में है आप आगे 91 माइनस कर दें यार, सवाल का उत्तर नहीं आ जाएगा, ये 9 आ गया, 13 में हो गया भाई 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर कितना होगा 1149। नो बताओ दोस्तों समझ में आया या ना आया जी? सवाल कर लोगे, कोई डाउट है यहाँ तक? चल रहा इसका देखो जब भी जैसे मान ले 7 का स्क्वायर हो शुरू हो 8 तो हो भाई 9 तो हो, तो आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, एक तक लेकर आए और उतने तक का स्क्वायर जोड़ दियो और एक तक लेकर उतने तक का स्क्वायर माइनस कर दियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इस तरह ना सवाल थोड़ा सा आसान बन जाएगा यार, ये चीज है। अलग देखो एक सवाल बात करोगे, इस सवाल का उत्तर आपने कमेंट में बताना भाई। 11 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर अप टू 2i20 का स्क्वायर दी है दोस्तों, इसका नाम अपने योगफल बताना है किस तरीके का होगा, इसमें के जोड़ेंगे के घटाएंगे, मतलब आप उत्तर कमेंट में बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखो दोस्तों, अब एक बात और आती है जी, देखो जब अल्टरनेट आ जाना, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक आ जाए, जैसे भाई सवाल में आ गया 2 का स्क्वायर है प्लस में 4 का स्क्वायर है प्लस में 6 का स्क्वायर है प्लस में 8 का स्क्वायर है अब टू सपोज करो 20 का स्क्वायर दोस्तों, ऐसा मान लेते हैं। जब अल्टरनेट हो ना दोस्तों, अल्टरनेट के लिए क्या फार्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 है n प्लस में 2 और y में 6 दोस्तों, और भाई जो n होता ना, n होता है लास्ट नंबर है। देखो यहाँ पर 2n प्लस में 1 लिखूंगा मैं जब वो लगातार संख्या थी, परंतु जी यहाँ पर जी जो बात है जी अल्टरनेट है जी, एक छोड़ के एक है दोस्तों, ध्यान देंगे हो, मतलब 20 भाई और 20 लेके 21 यार और 20 और 2 22 भाई और बटे में कितना दोस्तों 6 है यार, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा और 2 तक यार 10 हो जाओगे, तो गुना करो यार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15
अरे गुणा में 10 है यार, वैल्यू कितनी है अभी 1540 दोस्तों। समझ पाए यार? अगर अल्टरनेट हो ना, अल्टरनेट हो तो इस तरीके से चलेगा, n into n plus 1 है, n plus में 2 बाई में दोस्तों 6 है, और अपन अभी कुछ भी नहीं करना सवाल में, क्लियर है? तो n का मान दिया संख्या भी 20 है, 20 लेके 21 है, और 20 और 2 22 बटे में 6 दोस्तों। हालांकि देखो जी एक तरीके से और भी हो सकता है ये सवाल है। अगर मैं इसमें सारे में दो स्क्वायर है कॉमन ले लिया, दो का स्क्वायर ले लिया कॉमन है, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो एक का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर जी दो का स्क्वायर रह जाएगा, और लास्ट में जी 10 का स्क्वायर नहीं रह जाएगा दोस्तों। और अगर लगातार संख्या होंगी उनका अपन जी मान लीजिए ऊपर निकालना हो स्क्वायर में, तो फार्मूला याद है n into n plus 1 है, 2n plus 1 है, और y में यार 6 ही तो होता है दोस्तों। तो n का मान कितना जी 10 है, भाई 10 रे के 11, 10 दूनी 20 रे के 21 है, और बटे में यार 6 है, और बार कितना 2 की पावर 2 मतलब है 4 है यार। तो भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा यार। तो 11 पंजे 55, 55 गुणा में 7 यार है, 55 गुणा में 7 है, 7 पंजे 35 यार है, 7 पंजे 35 और 3 38 है, और बार कितना है 4 2 गुणा कर दो यार, 380 आ गया ना, 385 होगा, 4 2 गुणा कर दो यार, 4 पंजे 20 है, 4 के 32 है, और 2 34 यार, और 4 के 12 की वैल्यू कितनी आएगी 15। भैया आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अल्टरनेट होना तो आप लोग सवाल के साथ उलझना है ही नहीं यार, डायरेक्ट करना जी n into n plus 1 n plus 2 और y में 6 दोस्तों। कोई डाउट है जी? देखो और देखो कुछ सवाल है, मान लीजिए सवाल यूं आ जाओ ना कि भाई 1 का स्क्वायर है, प्लस में 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, प्लस में 7 का स्क्वायर, अप टू 2 बाई सपोज ग्रुप 13 का स्क्वायर है जी। यार वो देखो अल्टरनेट है यार, एक छोड़ गया है दोस्तों, भाई 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अप टू 13 का स्क्वायर है, तो फार्मूला होगा भाई n है into n plus 1 है, और भाई n plus में 2, और y में कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। n का मान कितना है लास्ट 13, भाई 13 लेके 14, और भाई 13 2 15 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 14 यार, 13 से 91, 91 गुना में 5 भाई, 5 गुना 5 यार, अरे 5 में 45, सवाल का उत्तर कितना जाएगा जी 945, ये सवाल का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद है लगातार नंबर होगा स्क्वायर हो और योगफल निकालना हो तो आप लोग बना लो भी सवाल है, और भाई अगर अल्टरनेट हो तो जी आप इस तरीके से चलेंगे यार। देखो एक दो चीज और बचती है, थोड़ा सा ध्यान दे लियो दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस क्लास में सारी बात बता दूंगा आपने। देखो भाई अगर कभी यूं आ जाना सवाल 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर है, प्लस में 9 का स्क्वायर है, प्लस में 12 का स्क्वायर है, अप टू 30 का स्क्वायर है दोस्तों। अब तो यार बहुत मुश्किल हो गया यार, ये 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, थोड़ी सी दिक्कत हो गया है। तो जिसको ना